हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज अ मैन थिंक्ड बाय जेम्स एलन की इस बुक को। ये बुक बहुत ही अच्छे से प्रूव करती है इस बात को कि योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड, योर थॉट्स अट्रैक्ट योर लाइफ। हम सब ने सुना है, हम सबके बड़े बोलते हैं कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो। वैसा क्यों बोलते हैं? हमारे वर्ड्स में एक पावर होती है, एनर्जी होती है। इतने सारे फिलोसोफर, सक्सेसफुल लोग थिंकिंग की पावर को बहुत एम्फसाइज करते हैं। क्यों? या हाउ टू अचीव पीस ऑफ माइंड इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में पीस ऑफ माइंड को कैसे अचीव करें, इस थॉट की पावर को हम कैसे यूज करें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और यही सब चीजें हम इस बुक के पैराग्राफ्स और इनके वर्सेस से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पैरा, एज अ प्लांट स्प्रिंग्स फ्रॉम एंड कुड नॉट बी विदाउट द सीड, सो एवरी एक्ट ऑफ अ मैन springs from the hidden seeds of thought and could not have appeared without them. This applies equally to those acts called spontaneous and unpremeditated as to those which are deliberately executed. ये पैरा बेसिकली कहता है कि जैसे प्लांट बिना सीड के बाहर नहीं आ सकता, अगर सीड नहीं है तो प्लांट भी नहीं है, वैसे ही जो भी हमारे एक्शंस हैं वो थॉट्स की वजह से ही हैं। ये दोनों तरीके के एक्शंस में ये चीज अप्लाई होती है। जैसे कुछ कभी कभी कोई सिचुएशन आई और हमने इमीडिएटली रिएक्ट कर दिया, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर दिया। अनप्रीमेडिटेटेड मतलब हमने पहले से रिस्पॉन्स नहीं सोचा था लेकिन तब भी हमने रिएक्ट कर दिया। उसमें भी हमने कोई थॉट उस सिचुएशन से रिलेटेड रखी हुई थी, वही थॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन बाहर आई। क्योंकि सेम केस है, अगर हम डेलिबरेटली एक्सिक्यूट करते, मतलब सोच समझ कर करते, तो भी हमारी थॉट्स को यूज कर कर ही हम एक्ट करते। नेक्स्ट पैरा सेज, एक्ट इज द ब्लॉसम ऑफ थॉट एंड जॉय एंड सफरिंग आर इट्स फ्रूट्स. Thus does a man garner in the sweet and the bitter fruitage of his own husbandry. मतलब जब थॉट्स बड़ी हो जाएं तो वो एक्ट बन जाती हैं। सीड जो है हमारा थॉट है, प्लांट हमारा एक्ट है, लेकिन जिस तरीके की हमारा सीड है उसी तरीके का प्लांट है, उसी तरीके के फ्रूट्स हमें मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ जॉय एंड सफरिंग। का मतलब मैन खुद ही है जो कि दोनों तरीके के प्लांट्स, दोनों तरीके के फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहा है अपने अकॉर्डिंग सीड्स को सो करके। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। पैरा सेज, मैन इज ऑलवेज द मास्टर इवन इन हिज वीकर एंड द मोस्ट अबेंडेंट स्टेट, but in his weakness and degradation he is the foolish master who misgoverns his household. इसका मतलब ये है कि चाहे मैन किसी भी सिचुएशन में हो, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी हम अपने थॉट्स के मास्टर होते हैं। हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योंकि हम वीक सिचुएशन में हैं, हम फुलिश मास्टर होते हैं क्योंकि हम अपनी पावर को रियलाइज नहीं करते और अनकॉन्शियसली रॉन्ग चॉइसेस को चूज कर लेते हैं। आगे इस पैरा में वो लिखते हैं, and he begins to reflect upon his condition and to search diligently for the law upon which his being established, then becomes the wise master, directing his energies with intelligence and fashioning his thoughts to fruitful issues. Such is the conscious master. Man can only thus become discovering within himself the laws of thought, which discovery is totally a master of application, self-analysis and experience. मतलब ये है कि जब मैन सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपने अंदर सर्च करता है कि मैं जो आज हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ, वो किन लॉस के बेसिस पर हूँ, तब वो एक वाइस मास्टर बन जाता है क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को इंटेलिजेंस से यूज करता है, फ्रूटफुल इश्यूज में लगाता है। वो एक कॉन्शियस मास्टर बन जाता है जिसमें वो अपनी चॉइसेस को सोच समझ कर चूज कर अपनी पावर को रियलाइज कर लेता है। तब वो लॉज ऑफ थॉट को समझ पाता है, क्योंकि लॉज ऑफ थॉट को विदाउट एप्लीकेशन आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको चीजों को अप्लाई करना होगा, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना होगा, खुद के और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना होगा। में ऑथर कहते हैं, मैन्स माइंड मे बी लाइकन टू अ गार्डन विच मे बी इंटेलिजेंटली कल्टिवेटेड और अलाउड टू रन वाइल्ड, but whether cultivated or neglected, it must and will bring forth. If no useful seeds are put into it, then abundance of useless weed seeds will fall therein and will continue to produce their kind. Now, इसमें ऑथर बेसिकली कहते हैं कि हमें एक मैन के माइंड को, बेसिकली हम सबके माइंड को एक गार्डन से कंपेयर किया जा रहा है। इसमें कहते हैं कि अगर जैसे कि गार्डन में
हम उसे इंटेलिजेंटली उस एरिया को यूज कर सकते हैं, यूजफुल सीड्स को, यूजफुल प्लांट्स को ग्रो करके, या हम उस गार्डन की केयर ना करके उसे छोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, जब हम गार्डन को छोड़ देते हैं, उसमें यूजलेस सीड्स, यूजलेस वीड सीड्स अपने आप आने लग जाते हैं। वैसे ही माइंड में इंटेलिजेंटली अच्छी थॉट्स को, यूजफुल थॉट्स को कल्टीवेट नहीं करते तो उसमें यूजलेस चीजें, यूजलेस थॉट्स अपने आप आने लग जाएंगी। दोनों ही केस में, चाहे हम अच्छी थॉट्स डालें या चाहे हम उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, केयरलेस है, दोनों ही चीजों में हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। जिस तरीके की थॉट्स हैं उसी तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पैरा में ऑथर कहते हैं, हियर इज एन एम्प्लॉयर ऑफ लेबर who adopts crooked measures to avoid paying the regulation wage and in hope of making larger profits reduces the wage of his work people. Such a man is altogether unfitted for prosperity. When he finds himself bankrupt, both as regards reputation and riches, he blames circumstances, not knowing that he is the sole author of his condition. ये ऑथर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बेसिकली एक एम्प्लॉयर है जो लेबर्स को हायर करता है, लेकिन अपने प्रॉफिट्स के चक्कर में उनकी वेजेस को कट कर रहा है। बेसिकली क्रुक्ड मेजर्स मतलब रॉन्ग मेजर्स को यूज कर वो लार्जर प्रॉफिट्स को अर्न करने की कोशिश कर रहा है। ऑथर कहते हैं ऐसा मैन अनफिट है प्रॉस्पेरिटी को पाने के लिए, और अगर वो अपने आप को बैंकरप्सी देखता है, जैसे फ्यूचर में उसको बैंकरप्ट हो जाता है, तो वो अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता है। उसे ये रियलाइज नहीं होता उसकी जो कंडीशन है वो उसकी खुद की वजह से है, उसकी खुद की उस थॉट की वजह से है। अगर हम चीजों को समराइज करें, जो भी हमने इस वीडियो में देखा, बेसिकली जो भी हमारे आसपास है, हमारी आउटर कंडीशंस जो हैं, वो बिकॉज ऑफ हमारी इनर कंडीशंस की वजह से, हमारी खुद की थॉट्स की वजह से है। हमारे सर्टेन काइंड ऑफ थॉट्स ने ही इन कंडीशंस को अट्रैक्ट करा है। वही कंडीशंस इन द फॉर्म हमारे प्रेजेंट में हमारे सामने है। जिन भी चीजों को, जो भी प्रॉब्लम है, उसका कॉज हमारे खुद के माइंड में थॉट की फॉर्म में है। अगर हम उस थॉट को फिक्स कर देते हैं तो हमारा इफेक्ट, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, वो भी फिक्स हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी थॉट्स को चेक रखना और उनको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिन्हें डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इफ यू अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी बने और वर्सेस और चीजों को इस बुक से डिस्कस किया जाए, सो प्लीज कमेंट एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में।